अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ पर भी होंगे मज़े में होंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हदीस मुबारका हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स वज़ू करे और अच्छे तरीके से वज़ू करे तो इसके सारे गुनाह इसके जिस्म से निकल जाते हैं, हत्ता कि इसके नाखूनों के नीचे तक से गुनाह निकल जाते हैं। तो इसके बाद हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू स्केलर प्रोडक्ट, और इंशाल्लाह इसको आज हम लोग हाफ करेंगे, मतलब आधा आज करेंगे और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारे पास पहला पॉइंट है, वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। वो कहता है अगर आप लोग क्या करो, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आए तो आप लोगों के पास क्या कहलाता है, वो आप लोगों के पास स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास आपने क्या किया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के पास वर्क आया। ये आपके पास वेक्टर था, ये भी वेक्टर था, ठीक है। और वर्क जो है वो आप लोगों के पास स्केलर है। वर्क स्केलर कैसे है? स्केलर कोई भी आप लोगों के पास क्या होगा, नंबर होगा जिसका कुछ यूनिट हो, नंबर प्लस यूनिट, ठीक है। आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा, स्केलर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका हमारे पास कुछ मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर वर्क आपके पास आ गया 5 मीटर, अच्छा। और दूसरा आप लोग ये नहीं कह सकते कि इस समत में वर्क हुआ, मिसाल आप ये नहीं कह सकते कि इस समत के अंदर पॉजिटिव वर्क हुआ है, ठीक है, या इस समत के अंदर नेगेटिव वर्क हुआ है। आप लोग वर्क की क्या कर सकते हो, आप लोग इसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास एक स्केलर है, ठीक है। उसके बाद नीचे वेक्टर से वेक्टर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक स्केलर आ गया, या स्केलर क्वांटिटी आ गई तो वो आप लोगों के पास एक स्केलर प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी दूसरी डेफिनेशन है, वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। ये इस तरह वो कहता है कि क्या है, आप लोगों के पास दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड और साथ कोज एंगल, ठीक है। जब आप लोगों ने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट लिया तो वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और साथ कोस थीटा, ठीक है। ये फार्मूला हम लोग, ये जो इसकी डेफिनेशन है ये हमने इसके फार्मूले से निकाली है, ठीक हो गया। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इस चीज को आपने याद रखना है कि आप लोगों को कोई कहे स्केलर प्रोडक्ट के दूसरे दो नाम क्या है तो आपने फौरन से पहले कहना है डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर इसके फार्मूला पे बात करें तो इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, ये वाली चीज, ठीक है। और इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई और बी वाई, ठीक हो गया। यही चीज आप लोगों को आगे बताई है, यही चीज आप लोगों को आगे बताई है, ठीक है। उसके बाद इस चीज पे बात करते हैं कि थीटा, थीटा हमारे पास क्या होना चाहिए। आप लोगों ने याद रखना है कि ये आप लोगों को दिया हुआ है थीटा, ठीक है। ये आप लोगों के पास वेक्टर ए हो गया, ये आप लोगों के पास वेक्टर बी हो गया मिसाल के तौर पे। अभी एंटी क्लॉकवाइज प्लेन के अंदर पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज की जाने थीटा होता है, ठीक है। अभी हमारे पास यहाँ पे थीटा की दो वैल्यू हो सकती हैं, थीटा भी हो सकता है और 360 माइनस थीटा भी हो सकता है, ठीक है। दो एंगल थीटा की कितनी वैल्यू होंगी, दो वैल्यू हमारे पास हो सकती हैं, एक थीटा हो सकता है एक 360 माइनस थीटा हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने याद रखना है जो थीटा ये हमारे पास स्मॉलर एंगल है, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने स्मॉलर एंगल इस्तेमाल करना है। जब आप लोग स्मॉलर एंगल इस्तेमाल करोगे तो आप 360 माइनस थीटा नहीं इस्तेमाल करोगे बल्कि क्या इस्तेमाल करोगे, थीटा इस्तेमाल करोगे। वही चीज आप लोगों को यहाँ पे बताई है कि कहता है रोटेशन के हिसाब से हमारे पास दो टाइप्स के थीटा आ रहे हैं या दो टाइप्स के एंगल आ रहे हैं, एक थीटा आ रहा है एक 360 माइनस थीटा आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने स्मॉलर एंगल इस्तेमाल करना है और स्मॉलर एंगल हमारे पास क्या थीटा है ना कि 360 माइनस थीटा है, इसीलिए हमने क्या किया, हम लोग इधर cos थीटा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग वो बड़ा एंगल इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे ये इस तरह आना था 360 माइनस थीटा, लेकिन आप लोगों ने ये इस्तेमाल नहीं करना तो इसलिए ये यहाँ पे आ जाता है cos थीटा। आगे समझ ये किस तरह हुआ। अच्छा, उसके बाद दूसरा सवाल पैदा होता है कि यार हम लोग इस फार्मूला में cos थीटा ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे sin थीटा tan थीटा क्यों नहीं इस्तेमाल करते, ठीक है। tan थीटा का मैंने उस दिन आपको बता दिया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास tan थीटा के ऑपरेशन के अंदर डिफाइन नहीं है, इसलिए tan थीटा की कहानी तो खत्म होगी, ठीक हो गया।
उसके बाद वो कहता है कोस थीटा हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे पास जो इसके अंदर डायरेक्शन कवर हो रही है ना, वो एक समत में, ठीक है, एक समत के अंदर डायरेक्शन कवर हो रही है, इसलिए हमें परपेंडिकुलर एक्सिस या साइन थीटा की जरूरत नहीं है। बात करने का मकसद क्या है, बात करने का मकसद ये है कि मतलब फर्ज करो ये आप लोगों के पास एक वेक्टर ए है, ये आप लोगों के पास मिसाल के तौर पे फोर्स है, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने इधर से परपेंडिकुलर ड्रा किया, या परपेंडिकुलर ड्रा ना भी करो, यहाँ पे कोई आपके पास बॉक्स पड़ा है, इसके ऊपर आपने जब फोर्स लगाई ना तो आप वो बॉक्स इस तरफ मूव करेगा, ना कि इस तरफ मूव करेगा, ठीक हो गया। जब इस तरफ मूव किया तो एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स का कौन सा, एक्स एक्सिस की समत में कोस थीटा वाला कंपोनेंट इस्तेमाल होगा, ठीक है। और बात करने का मकसद वही आ गया कि डिस्टेंस हमारे पास ये है या डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, वो एक्स एक्सिस की समत में कवर हो रही है, और एक्स एक्सिस की समत में जो कंपोनेंट के साथ हमारे पास एंगल आता है वो कोस थीटा आता है, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने इसके साथ कोस थीटा ले लिया, ना कि साइन थीटा। आगे समझ, उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। यार सादा अल्फाज में ये बात कर रहे हैं, कहते हैं कि जो हमारे पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन में या एक डायरेक्शन के अंदर कवर हो रही है या एक एक्सिस के अंदर कवर हो रही है, ठीक है। मतलब हमें दूसरे जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसकी जरूरत नहीं पड़ रही, बल्कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी से हमारा मामला हल हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो कहता है ये क्या करता है, हमारे पास एंगल डिटरमाइन करता है टू वेक्टर्स के दरमियान, ठीक है। मतलब हमारे पास ये दो, उधर भी आपको मिसाल दी, यहाँ पे भी एक बार देख लें कि वो कहते हैं कि ये आप लोगों के पास दो वेक्टर है ना, तो ये डिटरमाइन करता है कि इनके दरमियान ये एंगल कितना होगा, थीटा 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, दो वेक्टर्स के दरमियान आप लोगों के पास एंगल डिटरमाइन करके देता है कि हमारे पास जो एंगल है वो दो वेक्टर्स के दरमियान कितना होगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद कहता है डिटरमाइन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग स्पेसिफिक डायरेक्शन। अच्छा जी, उसके बाद वो कहते हैं ये हमारे पास क्या करता है, ये प्रोजेक्शन बताता है किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन के ऊपर। ये इधर देखें, अभी इस वेक्टर बी ने अपनी प्रोजेक्शन गिराई ए पे जो थी बी कोस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर ए है। यार आप लोगों के पास प्रोजेक्शन क्या है, आप लोगों के पास प्रोजेक्शन ये आप लोगों ने इसको कंपोनेंट में डिवाइड किया, ठीक है। जब आपने कंपोनेंट में डिवाइड किया तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आप लोगों के पास कौन सा कंपोनेंट आ गया, इसका बी कोस थीटा वाला, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर आपने ये क्या किया, ये कंपोनेंट बी से गिराया, अगर यही आप लोग परपेंडिकुलर जो है ए से गिराओ तो आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगा ए कोस थीटा, ठीक है। मतलब ए का साया, प्रोजेक्शन का क्या मतलब है, बी का साया, बी का साया कहां तक है, यहां तक, तो हमने वहां तक परपेंडिकुलर, ए का साया कहां तक है, यहां तक बी के ऊपर, तो हमने वहां तक क्या किया, इसको हमने बता दिया कि ये इसका बी का इसके ऊपर प्रोजेक्शन। याद रखना क्या दो चीजें बताता है हमारे पास, एक तो एंगल बताता है कि दो वेक्टर के दरमियान कितना होगा, और दूसरा हमारे पास क्या बताता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग स्पेसिफिक, किसी खास समत के अंदर हमें क्या बताता है, प्रोजेक्शन या साया बताता है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नीचे आप लोगों को बताया हुआ है, इसको मैं आप लोगों को इधर भी बता देता हूं कि वो कहते हैं अगर हमारे पास दो वेक्टर है ना, वो सेम डायरेक्शन के अंदर होंगे, सेम समत के अंदर होंगे दो वेक्टर, ए इस, ये आप लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, ठीक है। कहते हैं जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन के अंदर होंगे तो उनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो से बड़ा होगा, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है। तब स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। जब आप लोगों के पास दो वेक्टर क्या होंगे, दो वेक्टर की पोजीशन सेम डायरेक्शन के अंदर होगी, जब आप उन दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करोगे वो आप लोगों के पास जीरो से बड़ा नंबर आएगा और वो आप लोगों के पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अगर वो कहता है नेगेटिव, वो कहता है अगर यही वेक्टर क्या हो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ जाए, ये आप लोगों के पास मिसाल तौर पे ए है, ये बी, मैग्नीट्यूड की सॉरी बात हो रही है, कहता है ये अगर आप लोगों के पास ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आ जाए ना, तो जब आप लोग इनका मैग्नीट्यूड लोगे वो जीरो से छोटा होगा, जब वो जीरो से छोटा होगा तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। पहली बात, अगर दोनों क्या हो, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में हो या दोनों की डायरेक्शन सेम हो, ठीक है। दूसरा क्या, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा जीरो कब होगा, जब ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अगर ये आप लोगों के पास क्या होते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो जब आप ए डॉट बी करोगे तो इक्वल टू जीरो होगा और वो आप लोगों के पास जीरो आंसर आ जाएगा,
तीन के समझ आ गए कि स्केलर प्रोडक्ट आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब सेम डायरेक्शन होगी, वेक्टर की सेम पोजीशन होगी। नेगेटिव कब होगा? जब उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन या ऑपोजिट पोजीशन होगी वेक्टर्स की। और जीरो कब होगा? जब वो एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। उम्मीद है आप लोगों को 3 पॉइंट की समझ आ गई होगी। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं, वो कहता है स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव का क्या मतलब है कि इसके अंदर ऑर्डर ऑफ एडिशन मैटर नहीं करता। क्या आप लोग ऑर्डर ऑफ एडिशन से क्या मुराद है? ऑर्डर ऑफ एडिशन से मुराद ये है कि आप पहले ए बी मल्टीप्लाई कर लो या बी ए मल्टीप्लाई कर लो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एडिशन मैटर नहीं करता, मतलब दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, अगर आप लोगों के पास ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर कुछ फर्क पड़ेगा? 6 इज इक्वल टू 6, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, इसको इस मिसाल से समझते हैं। वो कहता है हमारे पास दो वेक्टर हैं मेकिंग, जो एक दूसरे के साथ क्या बना रहे हैं? थीटा एंगल बना रहे हैं। इसको मैं आप लोगों को इधर भी बता देता हूँ। कहते हैं आप लोगों के पास क्या है? दो एंगल हैं, ए और बी। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं हमने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रा किया बी से ए के ऊपर, बी से ए के ऊपर हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। ठीक हो गया। अच्छा, वो कहता है आप लोगों ने क्या किया? आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिया और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी कोस थीटा जो कि था। प्रोजेक्शन यार क्या है? प्रोजेक्शन वो कंपोनेंट है। ठीक है, प्रोजेक्शन क्या है? आप लोगों के पास बी का कंपोनेंट है और एक्स एक्सिस की समत में तो आपके पास कोस थीटा हो गया। ठीक है, तो इसी तरह उसने क्या किया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए को और इस प्रोजेक्शन ऑफ बी को क्या कर दिया? बी ऑन ए को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई किया। जब आप लोगों के पास मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के पास ये प्रोजेक्शन की ये वैल्यू थी। ठीक हो गया, और जो आप लोगों के पास वेक्टर था मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वो ए था और इधर क्या था? बी कोस थीटा प्रोजेक्शन। उसने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये निकाला। ये नंबर ये आपके पास होगी इक्वेशन नंबर 1। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद वो कहता है उसने क्या किया? उसने दूसरे केस के अंदर परपेंडिकुलर ड्रा किया ए से बी के ऊपर। ए से बी के ऊपर क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो ये ए का जो साया बी के ऊपर था वो ए कोस थीटा हो गया और मैग्नीट्यूड आप लोगों ने किसका ले लिया? बी का। तो ये आप लोगों के पास हो गया बी ए कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या था? ए डॉट बी, इधर आप लोगों के पास क्या आ गया? बी डॉट ए। ठीक है, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। अब देखें जो इनकी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड दोनों की सेम है। जब राइट हैंड साइड सेम है तो ऑटोमेटिक लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होती है। तो हमने क्या किया? कंपेयर किया, राइट हैंड सेम थी तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी सेम कह दिया। ठीक हो गया। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये आप लोगों के पास प्रूव हो गया कि हमारे पास क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, नीचे वही आपको वर्क की मिसाल दी है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो आप लोगों के पास एक स्केलर क्वांटिटी निकल करके आई। ठीक हो गया। अच्छा, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।